आओ बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आपको बताने हैं ऑफ एफ, ये जो फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स, वेर एफ इज डिफाइंड बाय, जो फंक्शन डिफाइन किया गया। तो देखिए 6 नंबर में है एफ एक्स 2x+3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, जब रहेगा तो ये फंक्शन देगा आपको, और x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो 2x-3 ये फंक्शन देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिख रखा है, जो बुक में आपको दे रखा था। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको बताने हैं, और ये फंक्शन आपको दे रखा था, इस फंक्शन को दोबारा हमने लिख दिया है। तो थोड़ा बेसिकली हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए पहले तो हमको पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी कौन से पॉइंट्स पे है, ठीक है ना, ये पता करना बहुत जरूरी है। देखिए 2x+3 देता है ये फंक्शन कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 से छोटा और 2 पे ये फंक्शन आपको देता है, और ग्रेटर देन 2 पे ये फंक्शन देता है। तो थोड़ा सा ग्राफ के मार्फत से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ के मार्फत से एक्स एक्सिस को आप ड्रॉ कीजिए। सपोज कीजिए ये पॉइंट्स आपके पास 2 है। अब देखिए लेस देन और इक्वल टू, यानी 2 और 2 से पहले, यानी आप कह सकते हैं कि इधर वाला, थोड़ा पेन अलग कलर चेंज करते हैं। देखिए इधर जो ग्राफ आपको देगा, ठीक है ना, ये ग्राफ क्या देगा, देखिए x लेस देन 2, 2x+3, ये देगा आपका 2x+3, ये जो फंक्शन आपका रहा, ठीक है। सेम x ग्रेटर देन 2, और इसकी बात हम लोग करें यहाँ, तो ये x ग्रेटर देन में क्या देगा, 2x-3, ये आपका ग्राफ रहा, आसानी से समझ गए। यानी आपके पास केस, एक ये केस बनेगा, एक ये केस बनेगा, और एक ये वाला केस बनेगा। तो 3 केस हम लोग बना करके आसानी से इसको समझ सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पिक्चर बनाने से क्या होता है कि आपका 50% सॉल्यूशन यहीं क्लियर हो जाता है, और बाकी 50% यहाँ सॉल्व करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका बढ़ते जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, और एक्सप्लेनेशन भी आपको देने पड़ेंगे तरीके से, और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट करके ज़्यादा लंबा आपको नहीं करना। चलिए देखते हैं। तो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम लेते हैं x लेस देन 2, ये वाला कंडीशन हम लोग लेते हैं, लेस देन 2 वाला, ठीक। तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या आता है, एफ एक्स, एक्स लेस देन 2 रहेगा तो ये फंक्शन आता है, यानी कि 2 से छोटा रहेगा तो ये वाला 2x+3, यानी ये आएगा 2x+3, ये देखिए 2x+3 आया, ठीक। लेकिन 2x+3 क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 इज पोलिनोमियल फंक्शन। और आपको पता है कि ये पोलिनोमियल फंक्शंस है तो क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x लेस देन 2, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस हमने आसानी से दिखा दिया। चलिए केस 2 में हम लोग लेते हैं, x लेस देन लेते हैं, अब x ग्रेटर देन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 2 के लिए वाला कंडीशन आपको दे रहा है कि 2 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है ना, ये आपको पता है, ये x डैश एक्सिस से। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस 2 लेते हैं, केस 2, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। तो देखिए x ग्रेटर देन 2, ये लेस देन था और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए 2x-3, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू आएगा 2x-3। और आप जानते हैं कि 2x-3, ठीक है ना, आगे थोड़ा इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2x-3, ये 2x-3 भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 इज पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, व्हेन x ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर्स वगैरह पे हम लोग सारे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों केस आसानी से देख लिए। अब केस जो हमारे पास बचा है, ठीक है ना, देखिए केस हमने लेस देन और ग्रेटर देन निकाल लिया। अब 2 पे हमको चेक करना है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो एट
x इक्वल टू 2 पे करते हैं। तो चलिए, तो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कुछ विशेष नहीं है। फिर भी आप लोग को दिक्कत आए तो आप लोग इंट्रोडक्शन वगैरह में देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट ये आपके पास आएगा केस 3, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। अब आपको पता है कि x इक्वल टू 2 पे देना है, ये सिंगल पॉइंट से, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट आपको दे रखा है। तो LHL RHL और FX ये तीनों पे कंटिन्यूटी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर तीनों पे कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है, और नहीं तो फिर नहीं है। तो यही लास्ट कंडीशन हम लोग के पास बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, LHL निकालते हैं इसका। LHL देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग निकालते हैं लिमिट FX x टेंस टू 2 माइनस 2 पे निकालना है थोड़ा सा पहले LHL में, और RHL में 2 प्लस में निकालते हैं, आपको पता ही है। देखिए 2 से छोटा, ठीक है, तो 2 से छोटा जब होगा, ठीक है ना, देखिए 2 से लेस देन 2, ठीक है ना, x छोटा है 2 से, तो आपको पास फंक्शन क्या देगा, 2x प्लस 3, ये कंडीशन आपको देगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिमिट 2x प्लस 3 और x टेंस टू 2 माइनस, ये कंडीशन आपके पास देगा। तो गौर से देखिए, जब ये मान पुट 2 जब 4 4 3 7, तो हम लोग यहाँ 7 लिख सकते हैं, यानी LHL आपके पास ये रिजल्ट है। RHL में चलते हैं हम लोग, RHL देखिए, RHL में वैसे लिमिट FX और x टेंस टू 2 प्लस लेते हैं हम लोग, ठीक है। गौर से देखिए, लिमिट जब 2 प्लस की बारी आती है, मतलब 2 से ग्रेटर, ठीक है ना, x जो रहेगा ग्रेटर रहेगा, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 2 रहेगा, तो ये कंडीशन आपके पास दे रखा है 2x प्लस 3, तो हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3 और x टेंस टू 2 प्लस, यानी ये कंडीशंस जो आपके पास आएगा ग्रेटर देन में, सॉरी प्लस नहीं होगा, देखिए माइनस से ध्यान रखिएगा, माइनस, सॉरी ध्यान रखिए, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए x ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो 2x माइनस 3, ये कंडीशन आपको दे रखा है। तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 के आपके पास रिजल्ट आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि LHL RHL दोनों बराबर नहीं, ये 7 है और ये 3 है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो एज इट इज़ आप यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन FX इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, या लिख सकते हैं सो द फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था।